वजह रही है सत्या की? वजह साफ साफ क्लियर है। जब आज से हमने 1 साल पहले सुरक्षा की जब दादा को, सुखदेव सिंह दादा को, जब गोगा मेडी जो पाकिस्तान से धमकी मिली थी, पाकिस्तान के अलावा अन्य राज्यों से धमकी मिली थी, अन्य राज्यों से धमकी मिलने के बाद हम सारे पदाधिकारी, सारे राष्ट्र के जितने भी पदाधिकारी थे, हमने सबने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्णय ये निकाला था गया कि भाई गहलोत सरकार से हम डिमांड करते हैं कि दादा को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। अनेक बार धमकी मिली, हमें मिली, सबको मिली, सारे पदाधिकारियों को मिली। किसलिए मिल रही धमकी? पाकिस्तान से तक धमकी आई थी और गैंग से भी धमकी आई थी। गैंगस्टरों से धमकी मिली थी क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बन चुके थे, क्योंकि उनको सभी को पता था कि सबसे पहले यदि झंडा लहराया था तो किसने लहराया था जम्मू कश्मीर में, वो दादा ने लहराया था। और इसी कई हिंदुत्व के कई कार्य किए हमने, और कई कार्य के बाद हमें टारगेट पे टारगेट गैंगस्टरों ने किया, और ये गैंगस्टरों को पालने का गहलोत सरकार का काम रहा। ये अन्य सरकार जो पिछली सरकार थी उनका काम रहा, और उनने पाला, और पालने के बाद जब लगा उनकी सरकार नहीं बनी तो उनने क्या कहा, उनने क्या करा कि दादा की हत्या करवा दी। ये प्रूफ मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास विद प्रूफ है। जब मैंने इस प्रूफ के साथ में मैंने खुद ने डिमांड की थी यहाँ के गृह मंत्री से, एक एक प्रूफ मेरे पास रखे कि हमने गृह मंत्री से लगा के, मुख्यमंत्री से लगा के हमने पूरी डिमांड की थी कि आप जाइए और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड किए, लेकिन यहाँ की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को जू तगात नहीं रही। अब क्या कह रहा है पुलिस प्रशासन आपसे? अभी पुलिस प्रशासन क्या करता? पुलिस प्रशासन तो आश्वासन पे आश्वासन देगा। अब ये बोल रहे हमने पकड़ लिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। तलवार का जवाब तलवार राजपूत समझता है और गोली का जवाब गोली समझते। हम तो सिर्फ इतने धरने पर रहेंगे। क्या डिमांड है आपकी? अब तक हमारी 4 डिमांड है। पहली डिमांड, हमने घर का आश्वासन, जो घर की हमारी 2 छोटी छोटी भतीजी हैं, क्या वो लड़ेगी? उनके लिए वो लड़ेगी, हम लड़ेंगे। राजपूत का मतलब राष्ट्रपुत्र थे, राष्ट्रपुत्र का मतलब सारी समाज हमें समझ आए और सारी समाज में हम समझ आए। वो मंत्र हमें उनने सिखाया था। दादा की 2 बच्चियां हैं, वो लड़ेगी क्या? वो नहीं लड़ सकती। हम कितनी उम्र की है बच्चियां? क्या नाम? बच्ची छोटी छोटी 12 साल की है, 14 साल 8 साल की बच्ची है। ये बच्चे लड़ेगी क्या? हम दादा के साथ थे और दादा के साथ रहेंगे और आजीवन रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार, मैं तो कहता हूँ छत्तीसगढ़ की सरकार, मैं तो ये कहता हूँ कि राजस्थान की सरकार को भी बनने नहीं देंगे। और ये हिंदू हृदय सम्राट की सरकार कहते हैं और ये बनने की बात करते हैं तो सिर्फ इस राजस्थान की धरती पे वीरों का खून बहा है और आजादी के लिए बहा है। महाराणा प्रताप का खून बहा तो आजादी के लिए बहा। और आज की बात आई हमारी कि यदि इस खून को बहाने के बाद भी सरकार बनाते और इसको न्याय नहीं दिलाते तो हम इस सरकार को सरकार नहीं मानते। गजेंद्र सिंह शेखावत है केंद्रीय मंत्री, आपके समाज से आते हैं। उन्होंने कहा एक बार हमारी सरकार बनेगी, जैसे ही शपथ ग्रहण होता है सारे गुंडों को भगा दिया जाएगा, या तो सरेंडर कर देंगे या फिर सारों का हिसाब किताब कर दिया जाएगा। लेकिन आप सरकार बनने देंगे तो होगा कैसे? ये योगी जी ने साफ किया, ऐसे ये साफ करके दिखाए। और हमारी तो एक ही डिमांड है, अरे मंदिर और मस्जिद से चप्पल नहीं चोरी कर सकते प्रशासन चाहे और कानून चाहे तो। फिर एक दिन धड़ 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 गोली मारता है और भाग के चला जाता है। कौन सी गली से गया, किस गली से गया, कौन सी गाड़ी से गया, क्या उसे पता नहीं क्या? पुलिस से लेट एक्ट करा सुरेंद्र जी, आपको लगता है? हो सकता पुलिस मिली हुई, हो सकता पुरानी सरकार मिली हुई, हम कैसे मान सकते हैं? मुझे आपसे एक सवाल नहीं, मैं पूछने का अधिकार नहीं रखता हूं। आप मीडिया वाले तो आप तो बहुत बड़ी परिभाषा में समझते हैं। यदि वास्तव में चाहे सरकार और पुलिस प्रशासन, तो मैं कहता हूं एक माई का लाल नहीं बच सकता। तो अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? कहाँ है वो? किस लिए नहीं पकड़ा गया? किसने छुपाया है? कौन सी गाड़ी से इस स्टेट से दूसरी स्टेट को फरार किया गया? ऐसी कौन सी गाड़ी है? ऐसी कौन सी सरकार है? ऐसा कौन सा मंत्री मिला हुआ है? ऐसा कौन सा माफिया मिला हुआ है? मंत्री पर शक है आपको? हम मंत्री पर जिस दिन शक करेंगे ना तो हम बताएंगे नहीं। जिस तरह दादा का वध किया ऐसा घुस गया हम भी ठोकेंगे। राजपूत है, राजपूत की तरह बात करते हैं, माफ नहीं करेंगे हम। पर आप भी कानून हाथ में ले, मतलब आप ये कह रहे हैं कानून हाथ में लेने का मतलब ये नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, हमारी बहन बेटी, हमारे बुजुर्गों को, हमारे सनातन को खत्म करते जाएंगे तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे क्या? कानून हाथ में लेने की बात नहीं है। कानून को हम समझाना चाहते हैं, हम कानून को हाथ नहीं ले रहे हैं। हम कानून को बताना चाहते हैं कि कानून चाहे तो चप्पल नहीं चोरी हो सकती। तो एक व्यक्ति दिन दहाड़े गोलियां मारते हो कैसे चला जा सकता है? कैसे जा सकता है? हाई कोर्ट के जज द्वारा आप न्याय करवाना चाहते हैं? मैं कहता हूँ हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैं कहता हूँ सीबीआई और भी कोई एजेंसी है तो इसकी जांच की जाए और सीबीआई की जांच आज ही लगाई जाए। और जब सीबीआई की जांच होगी तो 101% ये मुस्लिम पकड़ा जाएंगे। और कौन कौन मिला हुआ है, कौन कौन मंत्री मिला हुआ है, कौन मुख्यमंत्री मिला हुआ है, उसकी परिभाषा अपने आप मीडिया बता देगी। मुझे बताने की जरूरत क्या है? आपसे पूछना चाहता हूँ सिंपल सी बात कि यदि सीबीआई और अन्य एजेंसी चाहे तो क्या उन मंत्री तक नहीं पहुंच सकती है? क्या
उन मंत्री उन गैंगस्टर के पास नहीं पहुंच सकती है? और यदि पता सबको चल चुका है कि ये गैंगस्टर है तो अभी तक जिंदा क्यों है? तो देखिए ये यहाँ पर इन्हीं के करनी समाज के महासचिव है सुरेंद्र जी, बड़ा आक्रोश है, लेकिन यहाँ नारे लग रहे हैं कि गोगा मेडी के हथियारों को गोली मारो, जो है वो इस तरह गोली का जवाब, गोली से इस तरह के काफी क्रोध है, काफी आक्रोश है।